हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कल परसों हम बॉम्बे से आए, उठ के रात में 11 बजे पहुँचे। फिर सुबह हमारे एक सामने रहती हैं, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड हैं, उनकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आए, फिर उनको फ़ोन किया, फिर हॉस्पिटल हम देखने गए। हमारे पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई। फिर 3 बजे उनकी डेड बॉडी आई। तो पूरा दिन कल से लेके रात 12-1 बजे तक उन्हीं लोग को साथ हम रहे और चाय पानी नाश्ता देते रहे। उसके बाद फिर अभी सुबह उनकी मिट्टी गई 11 बजे। तो हम फ्री हुए हैं, अब चल रहे हैं, थोड़ा खाना वाना बनाते हैं तो उन लोग के लिए खाना पहुंचाते हैं। उनके लिए बहुत दुख की बात है कि भाई उनके पेरेंट्स जो थे 15 साल से उनके साथ रह रहे थे। 2 बहनें हैं, भाई उनके नहीं हैं। ऊपर रह रहे थे, नीचे वो लोग रह रहे थे। बहुत अच्छे लोग थे, हमें भी दोनों लोग बहुत मानते थे, सामने दिखते रहते थे। 1-2 दिन अगर उनको नहीं दिखाई देते थे तो पूछते थे कि अंजू, निशा दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? उनको फ़िक्र लगी रहती थी। खैर हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे भी वो लोग बहुत क्लोज़ थे, बहुत मानते थे हमें। बहुत अफसोस हो रहा है, मगर ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती, कोई कर ही क्या सकता है। जिसको जब जाना होता है चला जाता है। बच्चे हैं अपना बेचारे सब्र कर लेते हैं, धीरे धीरे सब्र आ जाता है। मगर अफसोस उनके लिए है जो अंकल जी हैं। अंकल जी बेचारे 94 साल के हो गए हैं। अब ठीक हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मगर उनको बहुत तकलीफ़ होगी। आज तो उनको नहीं लग रहा है, मगर अकेले पड़ेंगे। दोनों लोग साथ में रहते थे, बातें करते रहते थे। हम यहाँ से सुनते रहते, हमारे किचन तक उनकी आवाज़ आती थी। उतना एज होने के बाद उन लोग की आवाज़ में इतनी ज़्यादा खनक थी, उनकी आवाज़ यहाँ तक आती थी। दोनों लोग खूब बातें करते थे, छत पे टहलते थे, हम भी देखते थे, हमें भी अच्छा लगता था। तो चलिए फ्रेंड, अब क्या किया जा सकता है। सबके साथ एक दिन ये होना ही है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वही जानता है कि माँ बाप की कितनी बड़ी कमी है हमारी ज़िंदगी में। हमारे भी पेरेंट्स जब तक थे तब तक लगता था अरे हमारे पेरेंट्स कहीं जा थोड़ी रहे, यहीं रहेंगे। जब से पापा ख़त्म हुए उसके बाद मेरी माँ ख़त्म हुई। जब से माँ ख़त्म हुई है तब से लगता है जैसे कि हमारे ज़िंदगी से कोई ऐसी चीज़ चली गई कि जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कीमत थी। अभी भी सोचते हैं तो उनकी याद आती है तो रोना आ जाता है। उनकी हर बातें याद आती है। जब लखनऊ से हम चलते थे तो कम से कम 4-5 बार फ़ोन करके पूछती थी रास्ते में, कहाँ पहुँची भैया, कहाँ पहुँची, कब पहुँचोगे, कब पहुँचोगे। उनको फ़िक्र लगी रहती थी। खैर हमारे तो कम से कम भाई वही हैं, मेरा तो आना जाना लगा रहता है, मगर इनके बेचारे तो कोई भाई वही भी नहीं है। इनका तो एक बहन है, ये 2 ही रिश्ता है। वैसे हमारे भाई भी बहुत ध्यान देते हैं, हम लोग को बहुत मानते हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि ऐसे भाई सबको दें। चलिए फ्रेंड, हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अब कई दिन से हम कुकिंग का भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक बाहर थे, वहाँ बिज़ी थे। आने के बाद इनके यहाँ इनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, भाभी जी की, यहाँ बिज़ी थे। क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ठीक मेरे सामने रहती हैं। आपस में हमारा उनका एकदम घर जैसा है। मतलब कोई वो नहीं है, आना जाना 24 घंटे, उठना बैठना, रात साथ में, खाना पीना हर चीज़ साथ में होता है। घूमने जाना होता हम लोग साथ ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मियाँ उनको अच्छा करें सब।